नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर फ़हीम अरफल इस्लाम को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुख्तसर पूरा सर जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। ये हमारे पेशेंट का नाम क्या था आपका? बिलाल। बिलाल भाई। तो मैं अभी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हूँ। क्लिनिक में इनकी शुगर थोड़े अर्से पहले ख़त्म हुई थी, तो ज़रा इनसे पूछते हैं कि कैसे ख़त्म हुई थी, क्यों ख़त्म हुई थी, लोग क्यों डरा रहे हैं। अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी बता दें, ये खुद भी यूट्यूबर हैं। तो मैं कहूँगा इनका चैनल भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ये थोड़ा सा अपना तारुफ भी कराएं। पढ़े लिखे आदमी है, समझदार आदमी है, मगर हमारी कौम जो है ना वो दुश्मन है। वो शुगर जिसकी ना भी ना उसको भी शुगर कर देगी। तो ज़रा इनसे पूछें। जी बिलाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब आए डॉक्टर फ़हीम के पास? सर मैं 2-3 महीने पहले आया था, जब मुझे ये डायग्नोज हुआ था कि मुझे शुगर हो गई है। तो मैंने क्या कहते हैं, पहले डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने बोला कि आपको इंसुलिन लेनी पड़ेगी। तो मैंने बोला अब ऐसा भी नहीं है कि मतलब मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा अंदर से, पर वो कह रहे नहीं भाई आपको इंसुलिन लेनी पड़ेगी, दवाई वगैरह लगा दी थी। तो मैंने फिर आपको जब इंशाल्लाह माशाल्लाह से दिखाया तो आपने मुझे जो दवाइयाँ लिख के दी, तो मैंने जब उसके बाद जब अपने आप में अच्छा महसूस भी किया और जब मैंने जाके उसमें टेस्ट वगैरह भी किए तो वो एक हद तक नॉर्मल आई और अब माशाल्लाह से बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। तो मैं बस शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब का कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त काम कर दिया। कितना अर्सा इलाज कराया डॉक्टर साहब ने? मैंने उनसे सिर्फ उनसे मैंने करवाया। डॉक्टर फ़हीम से कितना अर्सा इलाज कराया? 2 महीने। 2 महीने। 2 महीने में शुगर का मर्ज खत्म हो गया जी। दवा को छोड़े हुए कितना अर्सा हो गया? 1 महीना। 1 महीना। 1 महीने में शुगर मैक्सिमम कितनी हुई, फास्टिंग और रैंडम? फास्टिंग में मेरी 111 कभी आती है, 120, और बाकी रैंडम में 180, 170, और कभी कभी एक मरतबा जब शुरू में वो 200, 240 ऐसे आई थी, वैसे कमी आती है। अच्छा जी, ये बताएं डॉक्टर फ़हीम की दवा जब इस्तेमाल की और पहले लोगों की दवा इस्तेमाल की, क्या फ़र्क था? पहले जो मैंने मेडिकल जो मेडिसिन इस्तेमाल की ना, उससे इतना फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब जाहिर सी बात है शुगर थी पहले अगर जैसे फर्ज करें 300 दे रहे हैं वो, जब मैंने गोली खाई तो उसमें वो 250 या 200 आ रही है, तो मैं उसी में खुश हो रहा था, चलो कम हो रही है। पर जब मैंने डॉक्टर साहब की दवाई खाई तो मैंने देखा सुबह 90 आई हुई फास्टिंग, तो मैंने बोला अरे ये तो बिल्कुल ही नॉर्मल हो गई। उसके बाद फिर इंशाल्लाह से मैंने सारा परहेज जी नहीं, वो बताएं क्या बता रहे थे आप डॉक्टर फ़हीम की दवा के साथ? अच्छा, मैं उससे पहले ये बता रहा था कि जब मैंने डॉक्टर साहब जो मेडिकल डॉक्टर्स की दवाई ली थी, उससे 300 जहाँ थी मेरी, तो उससे 240 या 200 हो जाती थी, मैं उसी में खुश हो जाता था, जबकि वो भी डेंजरस होती है। पर डॉक्टर फ़हीम की जब मैं दवाई खाई ना, तो मैंने जब फास्टिंग चेक की तो 91 आ रहा था, तो मैं तो बड़ा खुश हो गया। मैं कहा माशाल्लाह से ये तो हो गया। और फिर उसके बाद से 130, 120, 140 यही चलता रहा, और फिर अब जो मैं देख रहा हूँ 125, 129 ऐसे आ रहे फास्टिंग। तो मैं खुश हूँ कि बस अब सब नॉर्मल है। तो दवाइयों से भी जिस्मानी कैफियत पहले कैसी थी, अब कैसी है? पहले सर जरा थोड़ा सा अजीब सी अंदर से कैफियत होती थी, मतलब डिजीनेस आती थी आंखों में। अब वो माशाल्लाह से जाके थोड़ी सी सही हुई है। कुछ नजर का भी एक अलग सीन होता है, वो उसको भी हम वहम के तौर पे लेके बोलते पता नहीं उसके साथ कनेक्शन है शायद। तो वैसे बिल्कुल माशाल्लाह से सही थी आंख, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब अच्छा फील कर रहा हूँ, और साथ में एक्सरसाइज भी थोड़ी थोड़ी कर रहा हूँ, जिसकी वजह से अच्छा फील हो रहा है। पहले पेशाब कितना आता था, जिस्मानी कमजोरी कोई? अच्छा हाँ, पहले जब मैं शुरू में डायग्नोसिस से पहले मुझे जो है ना पेशाब बहुत आ रहा था, रात को तो बहुत आता था। तो फिर जब मैंने दवाइयाँ वगैरह यूज की, फिर नॉर्मल वे में हो गया। वो जब पानी आप पियो तब होता है, वैसे इतना एक्सक्लूसिव नहीं आता जैसे होता। अब डॉक्टर साहब की दवा खानी तो नहीं पड़ती पेशाब कम करने के लिए, या नहीं, दवाएं सब छूट गई हैं? दवाइयाँ सब छूट। ये यकीन था आपको कि शुगर खत्म हो सकती है? नहीं। और आज जब खत्म हो गई तो लोग आपकी इतनी अच्छी रेटिंग आने के बावजूद क्या रॉन्ग नंबर डाल रहे हैं आपके ज़हन में? कह रहे हैं गोली फिर भी एक खाओ, क्योंकि ये भी नॉर्मल नहीं है, 91 होनी चाहिए। तो आपने जब 90, 80 हो तो कमजोरी फील नहीं करते आप? कमजोरी फील डॉक्टर साहब वैसे भी नहीं हुई मुझे, वैसे नहीं, बात ये है कि हम ये कहते हैं कि नॉर्मल रेंज 150 है और 100 तक भी हो तो ठीक है, इससे कम होती है तो फिर आपको वीकनेस होती है। तो ये एक बड़ी बात है कि वीकनेस, अब हमें लोग कहते हैं कि ये नॉर्मल है, तो अगर ये नॉर्मल है तो बंदा कमजोरी क्यों फील कर रहा है? सही है। तो इट्स मीन कि जो पुरानी एक रिकमेंडेशन थी वो रिकमेंडेशन बिल्कुल ठीक है,
वो रिकमेंडेशन बिल्कुल ठीक है कि भाई शुगर आपकी फास्टिंग 150 180 रैंडम 280 तक होनी चाहिए। इससे कम आपकी होगी तो कमजोरी होगी, अच्छा। अंदर से टूट फूट का शिकार हो जाएंगे आप। सही। तो आपने किसी भी रॉन्ग नंबर का आपने यकीन नहीं करना किसी की बात पे। और लोग तो बातें बनाते रहते हैं, लोगों ने तो खुदा को भी नहीं छोड़ा, कुरान का वाकिया है, आका जी सल्लम की बात है ये। जी। तो आप अब क्या रिकमेंड करेंगे शुगर के मरीजों को? भाई मैं ये बोल रहा हूँ डॉक्टर फहीम से आप दिखाएं जरूर, और इनसे ही आप मेडिसिन दें, आपकी शुगर को बिल्कुल नॉर्मल वे में कर देंगे और होगी नहीं। बाकी आप अगर मेडिकल उसमें जाएंगे तो आपको पता है फिर वो सारी जिंदगी का रोग है, इंसुलिन लो, दवाइयाँ लो, उससे आपका ही नुकसान है। जबकि जिनका शुगर है भी नहीं उनको भी अगर थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर आ जाता है तो वो कहते हैं भाई दवाई पे आ जाओ, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो मैं तो यही रेकमेंड करूंगा डॉक्टर साहब को आप दिखाएं और माशाल्लाह से आपकी सेहत वापस आ जाएगी जैसे है। ठीक है जी बिलाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इनकी बेगम साहिबा मौजूद हैं जिनका हम चेहरा नहीं दिखाएंगे, कोई 2-3 अल्फाज अपनी दिल की कैफियत के शोहर को शुगर भी हुई और वो खत्म हो गई, क्या कहेंगी तेज आवाज में? मुझे बहुत खुशी है, अल्लाह के ऊपर मुझे भरोसा था कि इंशाल्लाह सही हो जाएगी, और डॉक्टर ने जो किया है डॉक्टर की दवा से माशाल्लाह से बेहतर हुआ। मैं यही कहूँगी कि आप लोग ज़रूर आएँ और डॉक्टर से इलाज करवाएं। नहीं, हमने मार्केटिंग के लिए कमेंट नहीं है। आपके शोहर को जिस कैफियत में आपने पहले देखा और अब देखा, सब आपके देखें बेगम, ये होता है हम कहें कि तन का कपड़ा जो है ना, मियाँ बीवी एक दूसरे के होते हैं। तो आपने करीब से इनकी जो बीमारी देखी, जो हालतें देखी, और अब आप क्या? अब बेहतर है इनका, पहले से बेहतर फील। कितना बेहतर है? पहले तो इनको कमजोरी बहुत होती थी, अब अल्लाह का शुक्र है कमजोरी नहीं है, और इनकी शुगर भी बिल्कुल ठीक है। सारी दवाएं बंद हो गई हैं? दवाएं बंद है। सच कह रही हैं आप? जी, दवाएं डॉक्टर साहब के दबाव में आके तो कोई बात नहीं कर रहे आप लोग? नहीं, दवाएं तो खाते ही नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। दवाएं मैंने सिर्फ 1 हफ्ता ली थी बस, आपकी दवाएं 1 हफ्ता इस्तेमाल की हैं, उसके बाद माशाल्लाह से सही। 1 हफ्ते की दवा से शुगर खत्म हुई है आपकी? जी, सिर्फ एक ही हफ्ते की उन्होंने खाई है बस। आपकी लोग कहते हैं शुगर खत्म नहीं होती, 1 हफ्ते की दवा से आपकी शुगर खत्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और आज शुगर खत्म हुए 2 महीने हो गए। हाँ, जी 2 महीने हो महीने गए। हो हाँ माशाल्लाह से। अपना मोबाइल नंबर बता दें। 0341 238 1233। और अपने चैनल का नाम भी बताएं। मेरे चैनल का नाम है बिलाल शोशा। तो किस तरह की वीडियोस होती है? मैं तो ड्रामे का रिव्यू करता हूँ उसमें, पाकिस्तानी ड्रामे हो गए, इंडियन कंटेंट जो रियलिटी शोज हो गए उसके ऊपर रिव्यू देता हूँ। तो कोई रिक्वेस्ट करें तो लोगों को लाइक से? हाँ दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, हमारा भी चैनल और डॉक्टर साहब का भी चैनल। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, और अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपके आमीन। सबके देखने वाले सुनने वाले तमाम मरीजों को सेहत दे। हमारा मकसद 3 महीने का इलाज बताते हैं, इसका मतलब ये नहीं 3 महीने हम मरीज को लग रहे हैं। अगर अल्लाह ताला ने 1 हफ्ते में शिफा दे दी तो मैं कौन होता हूँ आपको बीमारी देने वाला? शिफा और बीमारी देने वाली ज़ात मेरे रब की है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।